और आज का वीडियो डेडिकेटेडली आप ही स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है। प्लीज 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, एंड तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि 2026 में दोनों में से कौन सा कोर्स करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक तरफ फीचर लिखे हैं, फीचर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए। एक तरफ बीकॉम जनरल है जिसको हम प्लेन बीकॉम भी बोल सकते हैं, और एक तरफ बीकॉम ऑनर्स है। ठीक है, देखिए फोकस एरिया सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड फाइनेंस, मतलब कि आपको मोटा मोटा सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि कॉमर्स होता क्या है। आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, कॉमर्स के फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने 11th 12th में, उसी का मान लीजिए एडवांस रूप आपको समझाया जाएगा कि कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस है क्या। वहीं पर जब आप ऑनर्स करते हैं तो आपको स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको डीप स्टडी करने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट का चुनाव, सिलेक्शन आप सेकंड ईयर में करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो बीकॉम जनरल वाले पढ़ते हैं वही चीज आप पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से आपके सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं। आपको एक स्पेशलाइजेशन, जैसे आप बोलते हैं कि अब मैं बीकॉम अकाउंटिंग और फाइनेंस में कर रहा हूं, मैं बैंकिंग में कर रहा हूं, मैं टैक्सेशन में कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये स्पेशलाइजेशन है। ऑनर्स मतलब एक सब्जेक्ट या एक फील्ड आप चूज करते हैं जिसके अंदर आपको डीप स्टडी करने का मौका मिलता है। ठीक है जी, तो फोकस एरिया बीकॉम का मेन जो फोकस एरिया वो यही है कि यार कॉमर्स की जो अलग अलग एरियाज हैं, जैसे अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, बिजनेस है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, उसकी एक जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बच्चों तक प्रोवाइड कराना। वहीं पर इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराना स्पेसिफिक एरिया की, जो बच्चे का चुनाव है, जो बच्चा चूज करता है, उसकी डीप नॉलेज प्रोवाइड कराना बीकॉम ऑनर्स का मेन मोटो है। पहले ही पॉइंट से पिक्चर क्लियर हो रही है। डिफिकल्टी लेवल देखिए, जो आपके इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है ना, वो सबसे पहले हमने ले लिए हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और मन नहीं करता है पढ़ने का, हो सकता है आपका कहीं और मन हो, ठीक है, खेलने कूदने में मन हो, कुछ स्किल डेवलपमेंट सीखने में मन हो, तो जी आपके लिए परफेक्ट कोर्स है बीकॉम जनरल, क्योंकि पढ़ना कम पड़ेगा। एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे। वहीं पर पढ़ाई वाले विद्यार्थियों के लिए बना है बीकॉम ऑनर्स। सिलेबस ज्यादा रहेगा, सब्जेक्ट ज्यादा रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई कि किनको करना है बीकॉम जनरल और किनको करना है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, मोड की बात करेंगे तो देखिए, अब हम 2026 के समय में जी रहे हैं, तो हमारे पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम बीकॉम कर सकते हैं। तो जी पहला ऑप्शन है रेगुलर। आप जैसे रेगुलर 11 12 करा है वैसे ही रेगुलर मोड से आप अपना बीकॉम कर सकते हैं, सब जानते हैं। एक चीज जिसके बारे में आप बहुत कम बच्चे जानते हैं वो है आप बीकॉम ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो। अच्छा, ये किन के लिए है? स्पेशली अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम ध्यान है, उनको लगता है कि यार डिग्री से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है और आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, वो करोगे तो रेगुलर कॉलेज जाने का मौका नहीं मिल पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उन बच्चों के लिए है परफेक्ट ऑनलाइन। फीस भी बहुत कम लगती है, कोई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं ऑनलाइन बीकॉम करने के। और बहुत सारे बच्चे जो कि डिस्टेंस या प्राइवेट से करने की सोचते थे अपना बीकॉम वगैरह, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहा है, अब ऑनलाइन बीकॉम को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, विनम्र निवेदन ये रहेगा मेरा आपसे कि आप रेगुलर से करें या फिर ऑनलाइन मोड से करें, अच्छे कॉलेज का चुनाव हमें सबसे पहले करना है। और ऑनलाइन भी, जी हाँ, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो कि अब आपका ऑनलाइन बीकॉम ऑफर करते हैं। ठीक है जी, कॉलेजेस के बारे में नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे बेसिक डिटेल्स अपनी फिल आउट कर दीजिएगा, आपके सामने वो सारी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएगी जहां से आप ऑनलाइन बीकॉम कर सकते हो। आप उन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉलेज के काउंसलर से बात कर सकते हो और उनसे पता कर सकते हैं कि सर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट का क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। तो सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जनरल सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस लॉ क्या है। जैसे मैंने आप बताया ना, आपको 11 12 में जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा एडवांस रूप आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं पर जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसके एडवांस नॉलेज प्लस डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर आपको ज्यादा मिलने वाला है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी ऑनर्स में आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, तो इस बात के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। यस और नो? किन बच्चों के लिए बेस्ट है जनरल, किन बच्चों के लिए बेस्ट है ऑनर्स? सुनिएगा, स्टूडेंट वांटिंग जनरल कॉमर्स नॉलेज
और प्लानिंग टू वर्क क्विकली, जॉब जल्दी करनी है, परफेक्ट है आपके लिए जनरल करना। या फिर जैसे मैंने बताया पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं है, कहीं और मन है, कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, बीकॉम आप कर सकते हैं। और बीकॉम जनरल आप ये बच्चे करेंगे, ऑनर्स वाले बच्चे स्पेशली आप कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशंस फोकस हैं, सीए सीए में पढ़ाई लिखाई से जुड़े ही सर्टिफिकेशंस करने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, या फिर एमबीए करना है, एमबीए फाइनेंस रिलेटेड करना है, सीएफए करना है, उन बच्चों के लिए ऑनर्स बेस्ट है। क्योंकि यहां पर इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का सिलेबस कहीं ना कहीं मैच करता है, जो कि आपको बीकॉम ऑनर्स में मदद करेगा, और बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस आपको कहीं ना कहीं इन सर्टिफिकेशंस में भी मदद करेगा। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात यह है, जनरल कॉमर्स नॉलेज आपको बीकॉम जनरल ऑफर करता है, और एडवांस लेवल ऑफ कॉमर्स की नॉलेज आपको बीकॉम ऑनर्स मदद करता है, जो कि आपको अदर फाइनेंशियल या अकाउंटिंग सर्टिफिकेशंस करने में भी मदद करता है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है बीकॉम में एडमिशन लेना, ठीक है जी। कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है और बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं। ऑनर्स में स्पेशली अच्छे कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत हार्ड होता है बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना। डीयू, बीएचयू, जामिया, देखिए बहुत ही 1995 में भी एडमिशंस नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस हैं। वो अलग बात है, अगर आप ऑनलाइन मोड से प्रेफर करते हैं तो ये कंपटीशन हट जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आपको, और साल में 2 बार एडमिशन होता है। तो इफ इन केस आपका बीकॉम में एडमिशन नहीं हो पाया, किसी भी वजह से एंट्रेंस देना भूल गए थे, नहीं हो पाया, तो आप ऑनलाइन मोड में बीकॉम में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आप बैंकिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, अकाउंट्स, जो बेसिक कॉमर्स रोल्स होते हैं वो आपको बीकॉम के बाद मिलते हैं। और यहां पर फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटिंग, ऑडिट असिस्टेंट, टैक्सेशन, जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, जो कि प्रोफाइल ड्रिवन होते हैं, स्पेशलाइजेशंस ड्रिवन होते हैं, वो आपको बीकॉम ऑनर्स के बाद मिलते हैं। ठीक है जी। हायर स्टडीज में आप क्या कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं पर ऑनर्स के बाद आप मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, और फाइनेंस वगैरह रोल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीएफए जैसे सर्टिफिकेशंस के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फीस बात करें तो बीकॉम जनरल की थोड़ी कम होती है, ऑनर्स की थोड़ी सी यहां पर आपको ज्यादा मिलती है। ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैलरी भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट को ज्यादा ही ऑफर होती है। 2.5 से 5 लाख रुपए पर एनम एज अ फ्रेशर मिलता है, और वहीं पर 3 से 8 लाख रुपए पर एनम यहां पर बीकॉम ऑनर्स के विद्यार्थियों को मिलता है। ठीक है जी। और अगेन विनम्र निवेदन है, आप बीकॉम जनरल से करें, बीकॉम ऑनर्स से करें, रेगुलर करो, ऑनलाइन करो, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग अ गुड कॉलेज। कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। रेगुलर के कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने होती है, बहुत सारी जगह आपको मिल जाती है। ऑनलाइन कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं जो कि आपको ऑनलाइन बीकॉम ऑफर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दिया है, वहां से पूरी आप डिटेल्स डालकर पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कॉलेजेस की, कौन कौन ऑनलाइन बीकॉम आपको ऑफर करता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना कॉलेजेस का चुनाव रेगुलर या फिर ऑनलाइन मोड से करने जा रहे हैं तो सही तरीके से करें। कोशिश करें कि आप अच्छे कॉलेजेस से अपना बीकॉम कोर्स को कंप्लीट करें। अच्छा, फाइनली कंक्लूड करते हैं, विच इज बेटर फॉर दोस्त। ठीक है, बीकॉम जनरल उनको करना है जो प्रेशर बहुत कम लेना चाहते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि यार फ्यूचर में कर लेंगे जो भी करना होगा, हमें अभी हमें पढ़ाई इंजॉय करनी है और भी लाइफ को इंजॉय करना है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा वर्कलोड थोड़ा कम चाहिए, ठीक है, आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स उन बच्चों को करना है तो थोड़े कैरियर फोकस्ड, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में कैरियर बनाना है, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करना है, और प्लेसमेंट वगैरह अच्छा चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, बीकॉम जनरल या फिर बीकॉम ऑनर्स दोनों ही आप ऑनलाइन और रेगुलर मोड से कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग अ गुड कॉलेज। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्लीज 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 मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी पसंद आया है, और अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वेल इन गुड, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी चैनल को हमारे उन बच्चों तक पहुंचाने में जिनको एक्चुअल में इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।